इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट राइवलरी, द मदर ऑफ ऑल गेम्स। कल का मैच आखिरी ओवर तक चला गया था। फकर जमान से लेकर अर्शदीप सिंह ने मैदान में तेल निकाल दिया था। सुपर से भी ऊपर मैच हुआ, लेकिन राउंड 2 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के थ्रिलिंग इनकाउंटर मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। लेकिन कोई नहीं, क्रिकेट तो जीत गया ना कल। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज हाल चाल लेने में थोड़ी सी देर कर दी मैंने, लेकिन आशा करता हूं आप बुरा नहीं मानोगे। आज टॉप 5 के फ्लॉप प्लेयर्स की बात करेंगे और बहुत ही अनयूजुअल से प्लेयर लिस्ट में शिरकत करेंगे। हिट फैक्टर्स की भी बात होगी, बुराई के साथ साथ अच्छाई की भी तो बात होनी चाहिए ना। लेकिन उससे भी पहले बात तसल्ली से की जाएगी कि क्या हो गया कल ऐसा जो मैन इन ब्लू हार गए और मैन इन ग्रीन जीत गए। फ्लॉप की ही क्यों करेंगे, क्योंकि ना हिट लोगों की बात सभी करते हैं। हमने सोचा फ्लॉप की बात कर ली जाए। अब क्या करें, हार का थोड़ा सा गम भी तो हल्का करना पड़ता है ना। अरे मजाक कर रहा हूं, नहीं, मजाक किसी का बना नहीं रहा हूं। और ऑफेंड तो होना मत कोई भी। टॉप 5 प्लेयर्स के जानने से भी पहले मैच का हाल जानते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा, निराश नहीं होंगे आप। सबको पता ही है कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करी और 182 रन का टोटल पाकिस्तान को चेस करने के लिए दिया। टॉस बहुत क्रूशियल था और पिच तो एकदम छिला हुआ अंडा लग रही थी। घास को रोलर इतना चला दिया गया था कि चिपटा दिया गया था बिल्कुल। पिछले इनकाउंटर में इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का डिसीजन लिया था और कल बाबर आजम ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का। लेकिन गलती पर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1। तो देखो यार, भारत को शुरुआत बहुत ही अच्छी मिली और टीम इंडिया का टेम्पलेट चेंज हो रहा है। ये माना जा सकता है कि इंपैक्टफुल पारी खेलने के लिए इंटेंट और स्टाइल चेंज किया गया हो, लेकिन ना बड़ा वाला क्रिकेट रोहित शर्मा के स्टाइल को सूट करके दे नहीं रहा है और इसका डेंट इंडियन बैटिंग यूनिट को लग भी रहा है। पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत मिली और 4 ओवर्स में ही भारत के 50 रन बोर्ड पर लग गए थे, लेकिन तभी एक्सेलरेट करने के चक्कर में रोहित डिपार्ट हो गए। और इतनी सही सी शुरुआत देने के बाद ना जब कन्वर्जन नहीं आके देता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब इंपैक्टफुल पारी खेलने के चक्कर में खुद ही किनारे लग गए ना आप, तो ये बात भी सही नहीं है ना कि देखो हम खेल रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही खेलना है। रोहित को आपने देखा होगा, पहले इनिंग्स को बिल्ड करते थे फिर जाके कट लूज करते थे, जो अब मिसिंग है। पॉइंट नंबर 2, दीपक हुडा को टूरिज्म वाला खेल खिला दिया कल। आवेश खान को बुखार हो चला पहले दिन से। ठीक है, पहले दिन से ये सभी कह रहे हैं कि बॉलिंग में कमी सी लग रही है। वेस्ट इंडीज में हुडा बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कल पता नहीं टीम मैनेजमेंट को क्या ही सूची कि बोला कुछ भी हो जाए तुम्हें तो बॉलिंग देंगे नहीं, सब खा ले रन, हुडा नहीं कराएगा बॉलिंग। अरे भैया, जब नवाज मार रहे थे और लेफ्ट हैंडेड थे तो ही दीपक को पार्ट टाइमर के रूप में ले आते। अच्छा, वैसे ना टीम ने प्रेपरेशन करके रखी हुई थी इफ्तिकार और खुशदिल शाह की, लेकिन मोहम्मद नवाज एकदम आउट ऑफ सिलेबस की तरह आके मैदान में बैटिंग करने लग गए और आते के साथ ही धमा चौकड़ी लगा के सबकी हवा भर दी। भैया बहुत मारा, महज 20 गेंदों में 42 रन मारे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के जड़े। अरे 210 का तो केवल स्ट्राइक रेट ही था। बाबर ने इनको प्रमोट किया और नवाज ने मैच बना के दिया। पॉइंट नंबर 3, सही लेंथ बॉलर्स ने पकड़ी ही नहीं। पहले राउंड में जब भारत पाकिस्तान का सामना हुआ था तो शॉर्ट बॉल्स का भरपूर यूज हुआ था, उस पे ही विकेट मिल रहे थे। लेकिन कल यही शॉर्ट बॉल सन्नाटा हो गई, यूज ही नहीं करी गई। पाकिस्तान कर रहा था, उसमें वाइड्स भी गई। इंपैक्टफुल बॉल कल के सरफेस पर शॉर्ट बॉल्स थी, जो भी डेक हार्ड हिट कर रहा था उसे पिच से मदद मिल रही थी। वहां पर इंडियन शॉर्ट बॉल्स भी कर रहे थे, तो मामला बन के नहीं दे रहा था, क्योंकि उस तरीके की एक्सप्रेस पेस इंडियन के पास मिसिंग थी। पॉइंट नंबर 4, बॉलिंग से याद आया, जब स्लोअर बॉल्स या फिर पेस को बॉलर्स कट कर रहे थे तो बेनिफिट मिल रहा था। बात करिए आप हसनैन की, हारिस रऊफ की या फिर फर्स्ट इनिंग्स के एंड में नसीम शाह की, लेकिन इंडियन बॉलर्स पेस को उतना अच्छी तरीके से कट नहीं कर पा रहे थे, जहां पर मुझे ये लगता है मैच थोड़ा सा उल्टा पलटा हो गया था। बॉलर शॉर्ट थे, हार्दिक और यूजी बहुत एक्सपेंसिव साइड पे चले गए थे। अर्शदीप को भी मिडिल ओवर्स में 1 ओवर करा के दिया था, जो लेग कभी पकड़ ही नहीं पाए, तो यहां पर भी डेंट लग गया। पॉइंट नंबर 5, मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स होना। जहां पर विराट कोहली फॉर्म में आ गए थे और एक एंड से रन्स बना रहे थे, वहां पर इंडियन बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में कह रहे थे कि तू चल आगे से, मैं पीछे से आता हूं। मतलब कि बड़ा विकेट्स का पतन। यहां पर इंडियन टीम विकेट गिरने के चक्कर में कम से कम 20 रन शॉर्ट रह गई अपने डिजायर्ड टारगेट से। अब आप ही बताओ, 12 ओवर्स में बोर्ड पर 100 रन इंडियन टीम के लग गए थे
वहां से 8 ओवर्स में आप इतना ही एक्सेलरेट कर पाए, बीइंग दैट टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जैसे सरीखे पके हुए चावल टाइप्स मिडिल ऑर्डर एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं। तो यार बने ये हार के कुछ रीजन, अच्छे भी रीजंस रहे जो हिट हुए। अरे रुको, फ्लॉप आना बाकी है अभी। पहला हिट, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन विराट कोहली की सॉलिडारिटी और इंटेंट दोनों वापस आया। हांगकांग के खिलाफ 50 हालांकि हल्की समझी जा रही थी, लेकिन कल कोहली बढ़िया भाग रहे थे, 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट कर रहे थे और मेरिट बेस्ड क्रिकेट खेल रहे थे। शॉट मेकिंग जबरदस्त थी और इंपैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा छोड़ा। दूसरे हिट थे मोहम्मद रिजवान। अब दोस्तों अनडाउटेडली T20I क्रिकेट में और कंसिस्टेंसी की जहां पर आप बात करोगे ना, तो हैंड्स डाउन मोहम्मद रिजवान का नाम आएगा। कीपिंग करते समय वो इंजर्ड भी हुए बाउंसर को पकड़ने के चक्कर में, लेकिन तब भी बंदा एक एंड से डटा रहा। यही तो जज्बा होता है क्रिकेट का। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में बहुत परेशानी हो रही थी चेज करने में रिजवान को, लेकिन एक एंड से बाबर के अर्ली डिपार्चर के बाद उन्होंने एक छोर से किला संभाले रखा और शानदार 71 रन बनाए महज 51 बॉलों में। लेग साइड में तो भैया उधेड़ के रख दिया इन्होंने। अपनी पारी में टोटल 6 चौके और 2 छक्के मार दिए। रिजवान ने दिखा दिया चेस को पेस कैसे किया जाता है। हिट नंबर 3, मोहम्मद नवाज। वैसे तो नवाज साहब बॉलिंग से कमाल करते हैं और कल भी 4 ओवर्स के अपने स्पेल में इन्होंने 25 रन देकर 1 विकेट लिया, और लिया भी किसका? सूर्य कुमार यादव उर्फ अपने स्काई भैया का। लेकिन ये तो कल का ट्रेलर बस था, असली फिल्म तो इन्होंने दिखाई बैटिंग डिपार्टमेंट में। बाबर ने इनको प्रमोट किया, लेफ्ट हैंडेड थे और कंडीशंस को देखते हुए बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए फकर भैया आउट हो गए। ये आए और आते के साथ ही चला फेंटा। अरे बाप रे बाप, दे छप्पा दे हपका और पता नहीं क्या क्या। मैं मैच देख रहा था, पता नहीं चला कि इतनी तेज रन मार कहां दिए इन्होंने। मेजर एक्स फैक्टर यही रहे, रिजवान ने रन्स मारे, लेकिन कल मैच नवाज ने बना के दिया। हिट नंबर 4, रवि बिश्नोई। लास्ट तक डाउन द वायर जो मैच पहुंचा ना, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वैसे तो यूजी चहल टीम इंडिया के फ्रंटलाइन स्पिनर है, लेकिन वो काम कल इन्होंने करके दिया। 4 ओवर्स में 26 रन और 1 विकेट, और विकेट भी किसका? बाबर आजम का, वो भी इनिंग्स के शुरुआत में ही। सही में वो वाइड वाला ओवर ना होता ना, तो मैच का सूरत हाल कुछ और ही होता, ये बात तो पक्की है। और भी हिट फैक्टर्स हैं, बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स पर, ठीक है? तो अब चला जाए फ्लॉप प्लेयर्स के ऊपर। अरे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नीचे से शुरुआत करेंगे। नंबर 5, बाबर आजम। तो क्या हुआ, पाकिस्तान जीत गई। फ्लॉप तो फ्लॉप हो सकता है, अब भले ही जीता क्यों ना हो। और हाल ही में आपने ये सुना होगा कि विराट जब आउट ऑफ फॉर्म थे तो बाबर ही सबसे पहले खड़े हुए थे सपोर्ट में विराट कोहली के। और सही बात है, स्पोर्ट्समैनशिप भी तो होती है ना। अब फॉर्म तो इनका भी हिल सा गया है। चेज करते वक्त 14 रन बनाकर इंडिया का पहला शिकार ये बने। अब क्या पता ऐसा ना हो जाए कि विराट कोहली सपोर्ट में कुछ ना बोल दे इनके। लेकिन हाँ, एशिया कप में जिस तरीके का बल्ला चलना चाहिए था ना आजम का, वैसे चल के नहीं दिया। आपका क्या मानना है इस पे, बताना मुझे, ठीक है? नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो फ्लॉप रहे कल के इंडिया पाकिस्तान इनकाउंटर में। यह है फखर जमान। क्या भैया ऐसे खेलोगे? ऐसे छोड़ दोगे कैच? मुंह पर कैच आएगा, छोड़ दोगे और 4 दे दोगे। रवि बिश्नोई ने इनिंग्स की 2 बॉल पर 2 बाउंड्री लगा दी थी, ये मेन एक्टर थे उसमें। पहले में बॉल स्पिन हो गया आउटफील्ड में तो लुढ़साते हुए चले गए, लेकिन बॉल फेंस को छू गई। अब दूसरे पर एकदम आसान सा हलवा कैच आया, छोड़ दिया। लेकिन यार पूरी टीम गई थी इनके पास कहने की यार कि कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब हम पता नहीं क्या क्या छोड़ देते हैं, अभी तो कैच ही है, कोई नहीं, बाद में कॉम्पनसेट कर लेंगे। अब कॉम्पनसेट करने की भी जहां बात आई तो वहां भी धड़ाम हो गए। लेकिन 8 रन 2 बाउंड्रीज में दिए थे ना, उसे रिकवर भी कर लिया और 18 बॉल्स पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अरे पता ही होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए, 2 बाउंड्रीज मारी भी इन्होंने और विकेट दिया इन्होंने अपना यजुवेंद्र चहल को। फ्लॉप प्लेयर नंबर 3, अर्शदीप सिंह। देखो भाई, ये बॉलिंग के लिए नहीं है, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ये फ्लॉप परफॉर्मेंस है उनका आसिफ अली का कैच छोड़ने के लिए। अब आपने सभी ने सुना होगा कैचेस विन द मैचेस, फखर की बात तो कर दी हमने, लेकिन यहां पर मैच फंसा था और इतना ही लॉलीपॉप कैच आया था कि एकदम लुप्पी टाइप्स छोड़ दिया इन्होंने। हाँ, विकेट लिया था इन्होंने बहुत बढ़िया बॉल पर, लेकिन दोस्तों आउट तब हो सकते थे, बाद में चौका छक्का मार के सब इक्वल कर दिया था मामला। अब आप ही बताइए, बॉलिंग भी अर्शदीप की ठीक ठाक ही सी थी, हालांकि आखिरी वायर तक चला गया था गेम, लेकिन कैच लेना चाहिए था,
इवेंट देखिए, स्टेज देखिए, माहौल देखिए, जज्बात देखिए। चलो कोई नहीं, क्रिकेट में होता रहता है। फ्लॉप नंबर 2, ऋषभ पंत। अरे भैया कोई तो इस महान प्राणी को रोक लो। मतलब क्या ही है। जो क्रिकेट का सबसे कठिन फॉर्मेट होता है उसमें डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं, लेकिन भैया आरपी T20I क्रिकेट में अभी आप पके हुए चावल हो के नहीं दिए हैं। मतलब विकेट गिर रहे हैं, साझेदारी लगानी है, सामने विराट है जो स्कोरबोर्ड को टिक कर रहे हैं, आपको बस टिके रहना है। अरे जब किसी के लिए थोड़ा क्या बहुत ज्यादा देर तक रुक सकते हो तो फिर क्रीज पर भी रुक ही सकते हो ना। पता नहीं आड़ा शॉट क्यों ही खेलते हैं ये। टुकुर टुकुर करके थोड़ी देर टिकना था, लेकिन इनको तो फ्लैम्बॉयंसी दिखानी थी। शादाब खान को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग जोन लेग साइड है। अभी सेटल भी नहीं हुए हैं क्रीज पर। कौन ही समझाए। और स्टंप्स के पीछे से गाइडेंस तो सुन लो किसी दिन भी आप इनकी। अच्छा मैंने देखा है जब भी DRS के लिए जाते हैं ना पंत, आपको ऐसा नहीं लगता है कि श्योर ही नहीं रहते कभी? ऐसा मुझे ही लगता है या एक्चुअल में ऐसा है? मुझे तो पंत कभी भी बहुत बैंग ऑन श्योर नहीं लगे DRS को लेने के लिए। खैर आप बताना। फ्लॉप कल के शो के नंबर 1 प्लेयर रहे हैं हार्दिक पांड्या। जी हाँ, कल की परफॉर्मेंस सीधे अर्श से फर्श पर, दूसरी ही बॉल पर डक। चलो कोई नहीं, यहां पर इन शॉर्ट कल का दिन हार्दिक का था ही नहीं। 4 ओवर्स में 44 रन और 1 विकेट। 11 का तो इकोनॉमी ही था। स्टॉक बॉल पड़ के नहीं दे रहा था, और जब पड़ भी रही थी वो बाउंड्री पर डिस्पैच हो रही थी। उनको खुद भी मजा नहीं आ रहा होगा। सब कुछ एकदम ही फ्लैट। देखो तारीफ इस समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात जब परफॉर्मेंस बेस होती है ना और सब ही निपटाए जा रहे हों तो सबको ही निपटाना चाहिए। तो ये था पूरा मामला। पता है इंडिया मैच कहां पे हारा? वाइड बॉल्स पर। लास्ट के डेथ ओवर्स में भिन्नाट वाइड बॉल्स हो गई। हुआ क्या, निकल गया मैच। और क्रूशियल ओवर था भुवनेश्वर का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव चला गया, जिसकी वजह से मैच निकल गया। कोई नहीं, राउंड 3 भी होगा ही होगा। हिट और फ्लॉप्स के नाम आप भी अपने हिसाब से बताना। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फट से आप लाइक और शेयर दबा देना। चैनल पर अगर पहली बार लैंड हुए हो तो झटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर देना, तभी तो पता चलेगा ना कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर क्या, मस्त उठ के, बैठ के, लेट के, हवा में, कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना। और कुछ भी छूटा होगा पॉइंट मेरे से ना तो पहली फुर्सत में दोस्त समझ के माफ कर देना। अब अपना और अपने घर वालों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।